नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निवेदिता। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके लिए बीजेपी लंबे समय से प्रयास कर रही है। एक ऐसा फैसला जो पहले भी बीजेपी शासित राज्यों में लिया जा चुका है, जिसने पूरे मध्य प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है, वो है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। इसे लेकर अब मोहन सरकार ने सीधे कमेटी का गठन कर दिया है और इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मध्य प्रदेश एक बड़े कानूनी बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले ये मॉडल उत्तराखंड में लागू किया गया, इसके बाद गुजरात में भी इसे अपनाया गया और अब मध्य प्रदेश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति विभिन्न विधिक, सामाजिक, प्रशासनिक पहलुओं का गहन अध्ययन कर संतुलित और व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में विभिन्न व्यक्तिगत और पारिवारिक विधियों के अंतर्गत विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार और अन्य संबंधित विषयों का संचालन अलग अलग प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन विधियों का समग्र परीक्षण कर एक समरूप, संतुलित और व्यावहारिक विधिक संरचना विकसित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, ताकि नागरिकों के मध्य समानता, न्याय संगतता और विधिक स्पष्ट सुनिश्चित किया जा सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अब इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बुधवाल सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया को समिति का सदस्य बनाया गया है। ये समिति राज्य में प्रचलित विभिन्न वैयक्तिक और पारिवारिक विधियों का गहराई से अध्ययन करेगी। इसमें विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण जैसे और लिव इन संबंधों से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही समिति अन्य राज्यों में लागू मॉडल करके प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करेगी। खासकर उत्तराखंड, गुजरात जैसे राज्यों में अपनाए गए यूसीसी मॉडल को भी समझा जाएगा और उसका परीक्षण किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के चलते कई बार कानूनी जटिलताएं सामने आती हैं, जिससे समानता और न्याय के सिद्धांत पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में एक समान नागरिक संहिता की दिशा में ये अध्ययन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये समिति राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित, व्यावहारिक और विधिक संरचना तैयार करेगी, जिसे आगे चलकर सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसी बड़े फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में कानून का पूरा ढांचा बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसका असर आम जनता के जीवन पर कितना पड़ेगा और ये कब तक लागू हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।